मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जिसकी बात करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो हमने क्या किया है कि माना कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, और टाइम हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो। व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, जब हमने इस पर एफ फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, और आफ्टर टी टाइम के अंदर यहाँ से लेके मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें जो टाइम लगा वो टी लगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी v। तो हमने पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस के इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल अपॉन में क्या, टाइम। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, अपॉन टाइम लगा हमको t। तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना आ गया, v माइनस के u अपॉन t। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस के u। तो यहाँ से हमारा v बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी। ये हमारी कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड एस बराबर होती है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, और यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसको प्रूफ करना है। तो हमें पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो कि एवरेज स्पीड है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस की प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू इनटू कितना, टाइम। और ये क्या आ गया, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू। अब एक बात बताओ, एस हमें निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमें पहले से पता है v की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए टी वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम पहले तो यहाँ पे यही लिख लेते हैं v प्लस यू या u प्लस बी अपॉन टी। और यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर s की जगह s लिख दिया, u की जगह u लिख दिया, v की जगह पे कितना लिख सकते हैं, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू कितना, टी। तो ये कितना आ जाएगा, टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। अब हम ये आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने ये लिख लिया, यहाँ तक आ गया। तो टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टी, तो हम क्या करेंगे, टी का मल्टीपल करेंगे अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, टू यू टी, पहले हमने इसमें मल्टीपल किया, प्लस ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू यू टी डिवाइडेड बाई टू प्लस ए टी स्क्वेयर बाई टू। टू से टू कट गया, तो ये किसके बराबर चल रहा है, एस। तो ये कितने का हो जाएगा, यू टी, ठीक है, प्लस ए टी स्क्वेयर बाई टू। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको लिख लो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड। और ये इक्वेशन आ गई थर्ड। हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के टू एस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम u को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस के u इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से अगर हम t की बात करें तो कितना हो जाएगा, v माइनस के u अपॉन a। ये t की वैल्यू निकल आई। अब ये जो t की वैल्यू है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जो हमारी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड है ना, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो s बराबर ले लिया, u की जगह u लिखा रहने दिया, t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v माइनस के u अपॉन a प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखोगे, v माइनस के
यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 ए। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए आएगा ना, ए, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2 UV अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, यू वी माइनस के यू का होल स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस वी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2 UV। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा UV माइनस के यू स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 1/2 ए बचा, और ये बचा यू स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2 UV। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2a, 2a आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 UV माइनस के यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a, इसका एलसीएम है, तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2 UV। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 UV, इसमें मल्टीपल किया माइनस के 2 U स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2 UV अपॉन 2a। इस 2 UV से ये 2 UV कट गया। अब इसमें से क्या कर रहा, वी स्क्वायर लिख लूँ। अब ये माइनस के 2 U स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के यू स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अपॉन 2a इज इक्वल टू कितने के बराबर चल रहा है, एस एस एस, या इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको लिख देते हैं यू स्क्वायर प्लस 2AS, और यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन। ठीक है,